नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पांचटे बोर्डिंग स्कूल्स की साइट क्लियर, जल्द शुरू होगा निर्माण, बच्चों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए 5 स्कूल की लैंड साइट क्लियर कर दी गई। इसमें हमीरपुर के अमलेहर, भोरंज के करहा, बड़सर के कोहदरा, नगरोटा बगवा का रनहू, ऊना के गगरेट में संगडेई की साइट क्लियर हो गई है और अब जल्द ही यहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। गौर हो कि सीएम सुखविंदर सुक्खू ने सत्ता में आते ही हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की बात कही थी। इसमें राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स में प्री प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक लगभग 900 से 1000 छात्रों को समायोजित करने की क्षमता होगी। इन स्कूल्स में हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, खेल के मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, म्यूजिक रूम सहित अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गौर रहे कि दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों के स्कूल की तर्ज पर हिमाचल में भी डे बोर्डिंग स्कूल बनने हैं। ये स्कूल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। हिमाचल के इस लाल चावल का 800 रुपए प्रति किलो है दाम। स्वास्थ्य के लिए माना जाता है लाभदायक। हिमाचल प्रदेश में विलुप्त होने की कगार पर पहुंची लाल चावल की फसल अब फिर से लहलहाने लगी। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार खाद्यान्न के रूप में उपभोग की जाने वाली लाल चावल की फसल लगभग 10,000 साल पुरानी आंकी जाती है। सुगंधित लाल चावल की फसल में विशेष पोषाहार और औषधीय तत्व हैं। इन्हें परंपरागत रूप में ब्लड प्रेशर, कब्ज, महिला रोग, ल्यूकोरिया जैसे रोगों के उपचार में प्रयोग किया जा रहा है। 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर सुबाथू में हुआ अग्निवीर 4 का शपथ समारोह। 305 जवानों ने ली देश सेवा की शपथ। 14 गोरखा सेना प्रशिक्षण केंद्र सुबाथू में 305 अग्निवीरों ने देश सेवा की शपथ ली। सेना के धर्मगुरु ने ऐतिहासिक सलारिया स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज के नीचे गीता पर हाथ रखवाकर जवानों को शपथ दिलाई। मंगलवार सुबह भारतीय सेना की वर्दी पहन अग्निवीर शपथ ग्रहण करने के लिए उत्सुक नजर आए। सुबह करीब 8:20 पर सुबाथू सेना के कमांडेंट ब्रिगेडियर पीपी सिंह सेना मेडल, अति विशेष सेना मेडल ने सेना के वाहन में सवार होकर दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। उसके बाद सेना के धर्मगुरु के नेतृत्व में राष्ट्रीय गीत की धुन पर सेना की एक टुकड़ी स्टेडियम के मुख्य दरबार से शपथ समारोह में शामिल जवानों तक पहुंची। निजी ऑपरेटर्स को मिलेंगे टेम्पो ट्रैवलर के रूट परमिट। जहां सवारियां कम वहां होगा संचालन। हिमाचल में निजी ऑपरेटर्स को बसों के अलावा अब टेम्पो ट्रैवलर के रूट परमिट भी आवंटित होंगे। बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया। ग्रामीण रूटों पर जहां बसेस में ऑक्यूपेंसी कम रहती है वहां टेम्पो ट्रैवलर चलेंगे। सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होगी। सरकार ने परिवहन विभाग को टेम्पो ट्रैवलर के रूट चिन्हित करने के निर्देश जारी किए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास परिवहन मंत्री का भी दायित्व है, उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के माध्यम से सभी जिलों में सर्वेक्षण करवाया जाएगा। अब चरित्र प्रमाण पत्र तय करेगा शराब रखने का पैमाना। आबकारी विभाग ने लाइसेंस देने के नियम बदले। अब घर पर 6 से अधिक शराब की बोतल रखने के लिए लोगों को अपना चरित्र प्रमाण पत्र पंचायत और पुलिस से सत्यापित करवाकर आबकारी विभाग को देना होगा। साथ ही घर में रखी जाने वाली शराब का बिल आसपास के ठेके का होना अनिवार्य होगा। शराब की तस्करी रोकने के लिए अब आबकारी विभाग ने नियमों में बदलाव किया। कुछ लोगों को अपने घर में शराब रखने का शौक होता है। शक के दायरे में आए ऐसे घरों में पिछले दिनों आबकारी व पुलिस विभाग की टीम ने दबिश दी तो कई घरों से अवैध रूप में रखी शराब मिली। जापानी फल से सुदृढ़ हो रही बागवानों की आर्थिकी। 400 हेक्टेयर में 1400 मीट्रिक टन का उत्पादन। जिला भर में बागवान सेब, नाशपाती, पलम से हटकर अब जापानी फल का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही हैं। जिले में 400 से अधिक हेक्टेयर भूमि पर 1400 से अधिक मीट्रिक टन जापानी फल का उत्पादन होने से बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है। भुट्टी गांव के बागवान मेहरचंद ठाकुर ने कहा कि भुट्टी गांव में 90 बागवान जापानी फल का उत्पादन कर रहे हैं। जापानी फल के उत्पादन के लिए ज्यादा मेहनत और ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर 1 साल तक होगा समारोह।
तिब्बत बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के सम्मान में केंद्रीय तिब्बत प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने जुलाई 2025 से जुलाई 2026 तक एक साल तक चलने वाले समारोह का आयोजन करने का फैसला किया, जिसे कोरोना का वर्ष घोषित किया गया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अनुसार, जैसा कि इस साल की शुरुआत में 6 जुलाई को कशाक के बयान में घोषित किया गया था, समारोह के हिस्से के रूप में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन दलाई लामा के लिए जन्मदिन की पूर्व संध्या पर धर्मशाला में अमितायस एक्सट्रैक्टिंग द प्योर एम्ब्रोसिया अभ्यास पर आधारित दीर्घायु प्रार्थनाओं की एक विशेष पेशकश भी करेगा। कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार का पर्याय बना था मनरेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद की कार्यवाही के दौरान मनरेगा के अंतर्गत निधि के आवंटन पर कहा कि कांग्रेस राज में मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका था, जबकि सिर्फ कोविड के समय में मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा मनरेगा योजना में देने का काम किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर विकास के लिए बनी योजना मनरेगा कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी थी। पीएम आदर्श ग्राम योजना में 23 गांव के विकास पर खर्चे जा रहे 3.59 करोड़। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के जिला ऊना में चयनित 23 गांव के लिए 3,59,20,000 की राशि जारी कर दी गई। इसमें से अब तक 2,16,87,000 रुपए की राशि विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय की जा चुकी है। ये जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने PMAGY के अंतर्गत आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स सहित भरे जाएंगे अन्य पद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज व अस्पताल टांडा और डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में विशेषज्ञ डॉक्टर से लेकर विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे, जिसकी अधिसूचना स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कर दी गई। टांडा मेडिकल कॉलेज में 24 स्पेशलिस्ट व सुपर स्पेशलिस्ट के पद भरे जाएंगे। इनमें मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, इमरजेंसी मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, स्किन, ENT, रेडियोलॉजी और रेना ट्रांसप्लांट सर्जरी के मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट व सुपर स्पेशलिस्ट का एक पद भरा जाएगा। टांडा के मातृ व शिशु अस्पताल में OBG के 4, न्यूनेटोलॉजी का 1, एनेस्थीसिया के 2 और रेडियोलॉजी का 1 पद भरा जाएगा। दृष्टिबाधित संघ का प्रदर्शन, बैकलॉग भर्तियों की मांग, उग्र प्रदर्शन की दी चेतावनी। प्रदेश दृष्टिबाधित संघ ने बैकलॉग की भर्तियां न होने के विरोध में मंगलवार को सचिवालय के पास सड़क पर बैठकर धरना दिया। सरकार से मात्र आश्वासन मिलने से नाराज संघ ने आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। इस दौरान संघ ने सड़क के एक किनारे बैठकर विरोध जताया। इसके चलते करीब 2 घंटे तक सचिवालय से टॉलैंड, कसुम्पटी और नवबहार तक वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। 10वीं 12वीं के 37 अभ्यर्थी ऐसे होनहार 9 बार परीक्षा देने पर भी पास नहीं हुए। 5 साल 9 मौके पर नतीजा हर बार फेल। ये परिणाम 10वीं और 12वीं कक्षा के 37 विद्यार्थियों का है। हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय के विद्यार्थी 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा 9 बार देने के बाद भी पास नहीं कर पाए। इनमें 10वीं कक्षा से 19 और जमा 2 कक्षा से 18 परीक्षार्थी शामिल हैं। शाही महात्मा चिट्टा गैंग के 9 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक 52 तस्कर पहुंचाए सलाखों के पीछे। जिले के रोहड़ू, चिड़गांव आदि क्षेत्रों में करीब 3 से 4 वर्षों से लगातार सक्रिय रही शाही महात्मा चिट्टा गैंग पर आगामी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक शाही महात्मा गैंग के 52 तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। देश ने खोया एक और जाबाज, नागालैंड में था तैनात। असम राइफल में तैनात हरिपुर निवासी संदीप अवस्थी का नागालैंड के दीमापुर में हृदयघात से निधन हो गया है। उनकी पत्नी अनीता अवस्थी को उनके निधन की सूचना दूरभाष के जरिए मंगलवार अधिकारी द्वारा फोन पर दी गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।